दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हमारी पेशकश बिहार के विधानसभा चुनाव पर। और बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा हो और चिराग पासवान या उनके पिता रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोकतांत्रिक जनता पार्टी की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने काफी जिद दिखाई और 29 सीटें लेकर वो माने, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और उन्होंने जेडीयू को 32 सीटों पर हरवा दिया था। हालांकि उनको एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें मिली और 5 सीटें उनके हिस्से में एनडीए के खाते से आई ना, तो वो पांचों की 5 सीट उन्होंने जिता दी। याद है कि इसके बाद जो है चिराग पासवान का रुतबा बढ़ना भी था और बीजेपी भी जो है एनडीए में चिराग पासवान का रुतबा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि दलित वोट बैंक में उसका सेंधमारी करना है। तो ये तो बात हो गई 29 सीटों पर चुनाव लड़ाने की। लेकिन पिछले चुनाव में चिराग पासवान जो है उन्होंने जनता दल यू की नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर समेट दिया था, 32 सीटों पर हरवा कर। तो इस बार वो एनडीए के घटक दल में शामिल है, जेडीयू नीतीश कुमार के साथ में शामिल है, 29 सीटें लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बावजूद इसके उन्होंने जो निशाना साधा है वो उसका तीर चला है किसी और है और जा कहीं और रहा है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अगुवाई तले बने महागठबंधन की ओर है और उन्होंने 2005 का अपने पिता का यानी 20 साल पहले उनके पिता ने जो राग मुस्लिम छेड़ा था कि मुस्लिम सीएम होना चाहिए। हालांकि 2005 में उनके 2 मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर भी आए थे और अभी लोकतांत्रिक जनता पार्टी पासवान है जिसके मुखिया चिराग पासवान है, उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया है किसी मुस्लिम को, जबकि जनता दल यू ने नीतीश कुमार ने 4 टिकट मुस्लिम कैंडिडेट को दिए हैं। बीजेपी ने अपने 101 सीटों में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना है कि 2005 में उनके पिता चाहते थे कि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू प्रसाद यादव इससे साफ मुकर गए और उन्होंने जो है इससे इनकार कर दिया। उस वक्त 2005 के हम परिदृश्य की बात करें तो लोकतांत्रिक जनता पार्टी रामविलास पासवान की जो थी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के रूप में एक अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में चुनाव लड़ रही थी, जबकि वहां पर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए जिसमें कि जेडीयू और बीजेपी प्रमुख घटक दल थे। तो जो 2005 के वो नतीजे आए उसमें त्रिशंकु बहुमत मिला। फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें त्रिशंकु बहुमत मिला 2005 में। एनडीए के खाते में 92 सीटें आई और राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली और रामविलास पासवान की पार्टी जो थी लोकतांत्रिक जनता पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ लड़ी थी उसको 29 सीटें आई थी। यानी कि पासवान अगर उस वक्त चाहते तो वो नीतीश कुमार के साथ में मिलकर सरकार बना सकते थे और चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कुछ दिन मतलब सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते शायद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वो त्रिशंकु विधानसभा थी, बहुमत साबित नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए तो रामविलास पासवान की जो लोकतांत्रिक जनता पार्टी है वो 10 सीटों पर सिमट कर रह गई 29 से और 115 सीटों के साथ में नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आ गए और एनडीए की सरकार बनी और चली।
2014 तक आते आते रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी भी एनडीए के घटक दल में शामिल हो गई। यानी कि उस वक्त दो ही घटक दल बचे, एनडीए और महागठबंधन लालू प्रसाद यादव का। लेकिन 15 के चुनाव जो हुए तब तक नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और वो राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने लालू यादव का दामन थाम लिया और नतीजा यही हुआ कि लालू की सीटें ज़्यादा आई, नीतीश की कम आई। बावजूद इसके लालू ने दरिया दिली दिखाते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना के रखा। बीच में कुछ विवाद हुए थे जिसके कारण जीतन मांझी कुछ दिनों के लिए जनता दल यू के तरफ से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वापस फिर नीतीश कुमार के हाथ कमान आ गई। 2020 के चुनाव आते आते नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और वो एनडीए के साथ में यानी भाजपा के साथ में आके खड़े हो गए और उस वक्त जो है रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी उनसे अलग हो गई और चिराग पासवान, चूंकि रामविलास पासवान जी का निधन हो चुका था तो रामविलास पासवान की पार्टी हुई थी। और 2005 में ये भी हुआ था कि जो 29 सीटें जो लोकतांत्रिक जनता पार्टी ने जीती थी रामविलास पासवान ने, उसमें से 12 विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ भी दिया था, लेकिन फिर बहुमत का अंक नहीं हो पाया था तो नहीं बन पाई वो सरकार। फिर बाद में बनी जब राष्ट्रपति चुनाव के बाद दोबारा चुनाव हुए 2005 में 2 नवंबर में, तो फिर वो बहुमत के साथ आ गए। अब 2020 की हम बात करें तो 20 का तो आपको पता ही है कि नीतीश कुमार जो है 43 सीटों पर सिमट गए। भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो 70 के पार रही। 72 सीटें बीजेपी ने जीती, कुछ 74 सीटें जनता दल ने जीती। जनता दल ने कुछ सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की सीटें विधायकों को अपने पाले में तोड़ लिया। बहरहाल वो 1.5 साल वो सिलसिला चला और नीतीश कुमार फिर वापस जेडीयू में आ गए। और अब ये 2025 का जब चुनाव आया तो अब जेडीयू भी बीजेपी के साथ है और रामविलास पासवान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता पार्टी यानी चिराग पासवान जिनके हाथ में कमान है वो भी इनके साथ है। अब चिराग ने वही राग छेड़ा जो रामविलास पासवान ने 2005 में जो कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल अगर मुस्लिम को प्रत्याशी चीफ मिनिस्टर बनाए, जो नहीं बनाए लालू यादव ने, अब उन्होंने फिर राग छेड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुसलमानों की बातें बहुत करती है, उनकी वोट बहुत लेती है, लेकिन वो कभी उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद के लायक भी नहीं समझती है, यानी सिर्फ मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करती है। जाहिराना तौर पर उन्होंने निशाना राष्ट्रीय जनता दल की तरफ साधा है, लेकिन उनका जो एक निशाना जो है जनता दल यू पर भी है, जिसने केवल 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। यानी कि चिराग पासवान अपना वर्चस्व बनाए रखने के साथ ही जो काम उन्होंने 2020 में किया था कि उनकी भले ही कोई सीट नहीं आई लेकिन जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की तरफ उन्होंने निशाना साधा है। तो जबकि एक भी टिकट उनका नहीं है 29 में से, हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि एमएलसी के जरिए लाए विधायक मुस्लिम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन राग मुस्लिम उनने राष्ट्रीय जनता दल के लिए कहा कि आप जो है तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा क्यों घोषित किया, किसी मुस्लिम को क्यों नहीं किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर में आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, दूसरा चीफ मिनिस्टर का नाम अभी खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है कि कांग्रेस का हो सकता है अगर तेजस्वी यादव की नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाता है तो। लेकिन मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की बात अभी भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नहीं आई है और भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई मुख्यमंत्री का भी चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पतली हालत को देखते हुए
बीजेपी चाहती है कि अपने आप को भी सबसे ज़्यादा आगे रखे, जिस तरह उसने महाराष्ट्र में रखा शिवसेना के 2 धड़े होने के बाद। और चिराग पासवान भी अच्छी खासी सीटें जीते और नीतीश कुमार जितनी सीटें जिता सकते हैं वो जिताएं और वो एनडीए बहुमत पे आए। तो मित्रों, चिराग जो है पासवान के बारे में कह सकते हैं कि 2020 में उन्होंने एनडीए से बाहर रहकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से तो नहीं रोक पाए, क्योंकि कभी उनको बीजेपी का टेका मिल गया, कभी जेडीयू का टेका मिल गया, फिर बीजेपी का टेका मिल गया। उनकी अल्टी पल्टी चलती रही। मिस्टर पलटू राम का खिताब भी उनको मिल गया। सुशासन बाबू से वो कुशासन बाबू भी हो गए। सारी चीजें होने के बावजूद वो बने रहे हैं। लेकिन अब जो है चिराग पासवान एनडीए के भीतर रहकर भी नीतीश कुमार के जनता दल यू को बेचिराग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर वो कोई आरोप नहीं लगा रहे। उनका निशाना राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार पर है, लेकिन उस निशाने की जद में जदयू के जो है नीतीश कुमार भी है। मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब जिस तरह 2005 में एक तीसरे अल्टरनेटिव के रूप में रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी और कांग्रेस एनडीए और महागठबंधन के बीच में राष्ट्रीय जनता दल के बीच में खड़ी हुई थी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में, उस समय इस बार जो है अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की अल्टरनेटिव एक सरकार देने की एक विकल्प, तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में जन स्वराज पार्टी भी प्रशांत कुमार की झंडे तले वहाँ मौजूद है। अब नतीजा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर कितना क्या कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मुस्लिम वोट पर नज़र चिराग पासवान की भी है, जनता दल यू की भी है। राष्ट्रीय महागठबंधन तो मुस्लिम वोटों को और यादवों के साथ में ही उसी कॉम्बो के साथ चुनाव लड़ता है, लेकिन वो कितना कर पाएंगे, क्योंकि अब यादवों में सेंधमारी जो है प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और जनता दल यू के से ज़्यादा बीजेपी भी कर रही है। और वो मुसलमानों को ये जता रही है कि ये सिर्फ आपका उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो वाली नीति अपना रहे हैं। फिर असदुद्दीन ओवैसी जिनके 6 विधायक जीते थे, उनके जो 3 विधायक 4 विधायक तोड़ दिए गए थे, उससे बौखलाहट में अब उन्होंने 25 कैंडिडेट मुस्लिम के उतार दिए, 25 प्रत्याशी उतारे, माफ कीजिएगा, उनमें 2 हिंदू प्रत्याशी भी हैं। तो निश्चित रूप से कि असदुद्दीन ओवैसी भी जो है मुस्लिम वोटों पर के बंटवारे के लिए तैयार है। अब इस सारे रोमांचक मुकाबले में जब 6 और 11 तारीख को वोट पड़ेंगे और 14 को मतपेटी खुलेगी, तब फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। प्रशांत किशोर जो जनस्वराज के नाम पर सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तीसरे विकल्प के रूप में कितना उभरते हैं, खुद अपने बूते सरकार बना पाते हैं या किसी के लिए सरकार बनाने के लिए वो किंग मेकर वाली भूमिका में आते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान जो है 29 सीटें पाने के बाद भी वो राजद के साथ में जेडीयू के को लेकर उनके मन में जो कसक भरी हुई है नीतीश कुमार को लेकर अपने पिता के जमाने से, रामविलास पासवान जी के समय से, वो कसक अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। और वो जो है वो कितना रंग दिखाती है जनता दल यू की जो संभावनाओं को लेकर, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25 सीट अगर वो जीत जाते हैं नीतीश कुमार तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो स्वराज पार्टी काम करती रहेगी। अब देखिए, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि बिहार की तो तासीर, राजनीतिक सियासी तासीर को समझ पाना हर एक राजनीतिक पंडित के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रतीक्षा करना ही भलाई है। और भी जो अपडेट मिलेंगे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, फिर किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।